देखिए, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2-3 क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको न्यू ओवर सी वाई लेमडा क्वेश्चन पूछेगा, या तो लेमडा ओवर सी न्यू। जैसे क्वेश्चन पूछा द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इतना दिया, द वैल्यू ऑफ लाइट जान ही रहे हैं, द बीच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजर टू द वेव लेंथ इज नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम ऑफ द लाइट विच फ्रिक्वेंसी ऑफ दिया हुआ है। तो सी बाई लेमडा, तो सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। फ्रिक्वेंसी लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप देखिएगा तो टोटल आपको 4 × 10⁻⁸ मीटर आएगा। अगर नैनोमीटर में करेंगे 10⁻⁹ होता है, तो अप्रोक्स आपका 4 नैनोमीटर इसका आंसर होगा। फार्मूला याद रखना है न्यू ओवर सी बाई लेमडा, या तो लेमडा ओवर सी बटा न्यू, क्योंकि ये दोनों, ये यहाँ पे भी एडजस्ट हो सकता है, यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, द कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ द जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज 45 नैनोमीटर दिया हुआ है। और एनर्जी इसमें कह रहा है, तो एनर्जी और क्या होता है एच न्यू एस सी बाई लेमडा, ई और एच न्यू एस सी बाई लेमडा। तो ई और एच न्यू, तो एच का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू देखिए जान ही रहे हैं आप, और एस सी बाई लेमडा, और सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लेमडा का वैल्यू आपका इतना नैनोमीटर दिया हुआ है, तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ मीटर होगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, टोटल वैल्यू जूल में आ जाएगा इतना। तो देखिए, यही मेनली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, न्यू और सी बाई लेमडा, या तो लेमडा पर सी बटा न्यू। अच्छा, ई बराबर, ई का वैल्यू ई बराबर एच न्यू एस सी बाई लेमडा, ई बराबर एच न्यू एस सी बाई लेमडा। इस तरह से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि आपको न्यू का वैल्यू या तो न्यू का वैल्यू लेमडा का वैल्यू दे के निकाल सकते हैं, या तो आप एनर्जी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट द एनर्जी निकालना है, तो एच न्यू एस सी बाई लेमडा, चूँकि ये इसका वैल्यू न्यू का वैल्यू सी बाई लेमडा होता है, तो ये एच हो गया और इसके जगह पर सी बाई लेमडा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। लाइट की वेलोसिटी जान ही रहे हैं आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इसका वैल्यू भी जानना जरूरी होता है। प्लस में लाइट का वेलोसिटी तो सब लोग जानता है। तो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारा क्वेश्चन रहेगा आपको, कि अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे निकाल सकते हैं, ये एनर्जी का क्वेश्चन पूछेगा तब किस टाइप से निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का पूछेगा, या तो वेवलेंथ का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में 4 नीड पॉइंट व्यू से। धन्यवाद।